देश का रुख करते हुए बात मध्य प्रदेश सरकार के उस मंत्री की जिसकी रिकॉर्ड तोड़ बेशर्मी देश में राष्ट्रीय मुद्दा बनी हुई है। शहर के हर गली चौराहों पर एक ही चर्चा है कि कोई नेता आखिर इतना ढीठ कैसे हो सकता है। खबर जानने से पहले इस नेता का चेहरा आपको जरूर देखना चाहिए और साथ में कुछ पंक्तियां सुनिए। कुर्सी के जो संग हैं उनका अपना रंग, भाषा बोली बेतुकी, चाल ढाल बेढंग। कुर्सी जब ऊंची हुई, नीचे हुए विचार, कुर्सी का होता यही सबसे बड़ा विकार। रंग बदलती कुर्सियां दिन में कितनी बार, बैठा जो इन पे हुआ वो गिरगिट का अवतार। नफरत बांटे कुर्सियां, नफरत बांटे कुर्सियां, बार बार 100 बार, फिर क्यों होती रहे इनकी जय जयकार। खबर यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने शायद ही किसी मंत्री को इतनी लानतें दी होंगी जितनी आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी। लेकिन विजय शाह टस से मस नहीं हुए। जन्मसिद्ध अधिकार के भाव से अब भी कुर्सी पर टिके हुए हैं। विजय शाह ने सेना में बेवजह सांप्रदायिक रंग घोलना चाहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। हम विस्तार से बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह और उनके मुख्यमंत्री मोहन यादव को किन शब्दों में क्लास ली। लेकिन उसके पहले विजय शाह का वो बेहुदा बयान सुने जो इस विवाद के केंद्र में है। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बयान को लेकर खुद विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया था। फिर पुलिस को लताड़ा था कि उसने मंत्री पर हल्की धाराएं क्यों लगाईं। इस एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सुनवाई में उनकी धूल उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया पर विजय शाह की माफी नामंजूर कर दी। विजय शाह पर दर्ज केस की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। एसआईटी में एक महिला अफसर समेत 3 आईपीएस होंगे जो मध्य प्रदेश मूल के ना हों। एसआईटी कल सुबह 10 बजे तक बन जाए और 28 मई को स्टेटस रिपोर्ट दे। विजय शाह को फिलहाल राहत बस ये दी गई है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यह आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की सारी मंत्रीगिरी उतार दी। अच्छे से पढ़ा दिया कि मंत्री पद की मर्यादा क्या होती है, मंत्री की जिम्मेदारी और जुबान किस तरह की होनी चाहिए। विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने माफी को खारिज करते हुए कहा, लोग कानून से बचने के लिए माफी मांगते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अगर उन्हें पछतावा होता तो वो किंतु परंतु लगाकर खेद नहीं जताते। माफी मांगने का यह तरीका नहीं, भद्दी टिप्पणी पर उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा लगता नहीं है कि वो सचमुच अपने बयान को लेकर शर्मिंदा हैं। मंत्री पद की गरिमा होती है, मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। हमने भाषण देखा, एक जगह वो बहुत असभ्य भाषा बोलने वाले थे। शायद बुद्धि जग गई जो कम से कम उस शब्द का प्रयोग नहीं किया। ऐसा नहीं है कि दिखावटी माफीनामे पर मामला रफा दफा कर दिया जाए। विजय शाह ये नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट ने उन्हें सुने बिना दोषी बताया। विजय शाह खुद देखें इस बयान से हुए नुकसान की भरपाई वो कैसे करेंगे। यहां आप खुद देखें कि विजय शाह ने जब कर्नल सोफिया से पहली माफी मांगी तो कितने अनमनेपन से उसमें किंतु परंतु वो लगा रहे थे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है। हंसकर माफी मांगने पर थू-थू हुई तो उन्होंने इसे कवर करने के लिए दूसरी माफी मांगी। उसमें कहा कि कर्नल सोफिया तो सगी बहन से भी बढ़कर हैं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है।
लेकिन ये दोनों माफिया काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रवैये से बता दिया कि विजय शाह खुद कुर्सी ना छोड़ें, तो ऐसे में सीएम मोहन यादव को क्या करना चाहिए। हालांकि मोहन यादव की नैतिकता क्या कहती है वो आप सुन ही चुके हैं। नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। विजय शाह को बचाने और मंत्री बनाए रखने पर मोहन यादव सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच को एमपी सरकार का मध्य प्रदेश सरकार का लिटमस टेस्ट बताया है। इससे पहले पूछा कि एमपी सरकार ने इस मामले में अब तक किया क्या है। क्या आपने जांच की कि संज्ञेय अपराध बनता है? हाईकोर्ट को क्यों एफआईआर फिर से लिखवानी पड़ी? हाईकोर्ट ने फर्ज निभाया, काम तो आपका था ना। अंत में यह भी कहा कि सरकार को अब तक कुछ और करना चाहिए था। इसके संकेत आप समझ सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी ना तो विजय शाह के इस्तीफे की खबर आई और ना ही सीएम मोहन यादव के कान पर जूं रेंगने के समाचार प्राप्त हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।